बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉट फिल्म इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। समुंदर के किनारे नरम और खुशगवार धूप में एक लंबा तड़ंगा नौजवान सिर्फ अंडरवेयर पहने और आंखों पर स्याह चश्मा लगाए प्लास्टिक की एक खूबसूरत मगर इंतहाई आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज सामने दूर तक फैले हुए समुद्र की लहरों को इस इन्हमाक से देख रहा था, जैसे उसे समुद्र की इन लहरों में से अचानक किसी जलपरी के नमूदार होने का इंतजार हो। कुर्सी के साथ एक बॉक्स था जिसमें फल और शराब की 2 बोतलें मौजूद थीं। एक साइड पर सुर्ख रंग की एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। नौजवान का जिस्म वर्जिशी और मर्दाना वजाहत का खूबसूरत नमूना था। उसके सर के बाल गहरे सुर्ख रंग के थे। अरे डोनाल्ड, तुम, और यहाँ बेंच बीच पर अचानक एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और नौजवान बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके चौंकने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी गहरी सोच से दोबारा होश की दुनिया में वापस आया हो। उसने तेजी से गर्दन मोड़ी और दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। ओह ओह मिंच, तुम यहाँ कैसे? डोनाल्ड ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में साइड पर खड़े हुए पस्ता कद मगर फैले हुए जिस्म के नौजवान को देखते हुए कहा। मैं तो खुद तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हो रहा हूँ। मैं तो वैसे ही टहलते हुए इधर आ निकला था। क्या बात है, किसी खास चक्कर में आए हो? मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही मुसाफिर के लिए हाथ भी बढ़ा दिया। ओह, ऐसी कोई बात नहीं ब्रदर, बस काम करते करते बुरी तरह बोर हो गया था तो आराम करने के लिए इधर आ गया। आओ, इधर मेरा हट है, वहां बैठते हैं, डोनाल्ड ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा करते हुए कहा। चलो, अब तुमसे मुलाकात हो गई है तो कुछ देर तुम्हारे साथ भी गुजारी जा सकती है, मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो दोनों रेत पर चलते हुए एक बड़े से टीले के पीछे बने हुए हट की तरफ बढ़ गए। हट शानदार फर्नीचर से सजा हुआ था और वहां दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बोलो, क्या पियोगे? डोनाल्ड ने शराब की बोतलों से भरे हुए एक रैक की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हें तो मालूम है कि मैं हॉट डॉग का दीवाना हूं, मिंच ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसके जिस्म पर पूरा लिबास था। ओ हाँ, अब मुझे याद आ गया है, असल में काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए भूल गया था, डोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने रैक से एक बोतल उठाई और मिंच के सामने बोतल रखने के साथ ही वो एक तरफ बने हुए ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद दोबारा आया तो इसने जीन्स की चुस्त पतलून और इस पर एक फूलदार हाफ बाजू की शर्ट पहनी हुई थी। मिंच इस दौरान बोतल का ढक्कना हटाके से मुंह से लगा चुका था। डोनाल्ड ने रैक से एक और बोतल और गिलास उठाया और मिंच के सामने कुर्सी पर बैठ गया। इसने बोतल का ढक्कना खोला और गिलास में आधे से कुछ ज्यादा शराब डाली और फिर बोतल बंद करके इसने गिलास उठाया और बड़े नफासत भरे अंदाज में चुस्कियां लेना शुरू कर दी। सुनाओ, आजकल भी मोगाबी के साथ हो या अलहदा हो चुके हो? मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा। अलहदा क्यों होऊंगा, ठीक ठाक काम चल रहा है, ठाठ से गुजर रही है। तुम सुनाओ, तुम्हारी तंजीम रेड स्पॉट का क्या हाल है? डोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो उससे अलहदा हो गया था, वो मंशियात के चक्कर में मुलविस हो गई और तुम जानते हो कि बस इसी धंधे से मुझे फितरी तौर पर नफरत है, इसलिए मैंने अपना ग्रुप बना लिया है, मिंच ग्रुप। मिंच ने एक बार फिर बोतल से शराब का लंबा घूंट लेते हुए कहा। मिंच ग्रुप? क्या मतलब, क्या कोई पेशावर कातिलों का ग्रुप बनाया है? डोनाल्ड ने हैरान होकर पूछा और मिंच बेइख्तियार हंस पड़ा। अरे नहीं, वही पुराना धंधा, ब्लैकमेलिंग, मिंच ने जवाब दिया और डोनाल्ड बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसा जा रहा है काम? डोनाल्ड ने चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर पूछा। A1, अब तो बैनुल अक़वामी सतह पर काम हो रहा है। अरे हाँ डोनाल्ड, तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आ गया है, तुम्हारे मतलब का एक काम आजकल मेरे पास है, मिंच ने चौंकते हुए कहा। मेरे मतलब का? क्या किसी को कत्ल कराना है? डोनाल्ड ने चौंक कर पूछा। कत्ल? ओह, तो क्या अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया है? मिंच ने इंतहाई हैरत भरी लहजे में पूछा और डोनाल्ड खिलखिलाकर हंस पड़ा। कत्ल सिर्फ जिस्मानी ही तो नहीं होता, जज्बाती कत्ल भी तो होता है, डोनाल्ड ने हंसते हुए कहा। ओह अच्छा, हाँ वाकई ये भी कत्ल की ही एक सफ में है। कभी पाकिस्तान गए हो? मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा। पाकिस्तान? वो पसमानदा एशियाई मुल्क, उसकी बात कर रहे हो ना? डोनाल्ड ने चौंक कर पूछा। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, मिंच ने जवाब दिया। नहीं, बस नाम ही सुन रखा है, यह शायद कभी नक्शे में देखा हो। क्यों, क्या हुआ है वहां? डोनाल्ड ने हैरान होकर पूछा। वहां एक साहब रहते हैं, उनका नाम है नवाब औसाफ, और नवाब औसाफ की एक इकलौती लड़की है जिसका नाम है फिरोजा।
बड़ी खूबसूरत, हसीन और दिलकश लड़की है। नवाब औसाफ मशहूर माहिर आसार कदीमा हैं। उनकी सारी उम्र मिस्र में गुजरी है, लेकिन अब वो मिस्र को छोड़कर मुस्तकिल तौर पर पाक एशिया में सेट हो गए हैं और इस मुंतकिली में फिरोजा का हाथ है। इस फिरोजा का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी खुफिया तंजीम टार्ड से है। टार्ड ऐसी तंजीम है जो हुकूमतों के दरमियान होने वाले अहम तरीन मुआहिदों की स्मगलिंग का काम करती है। मिंच ने तफसील बताते हुए कहा। मुआहिदों की स्मगलिंग? मैं समझा नहीं, डोनाल्ड ने चौंक कर पूछा। दुनिया की तमाम हुकूमतों के दरमियान मुआहिदे होते रहते हैं, आम से आम मुआहिदे भी और खुफिया भी। टार्ड ऐसे मुआहिदों की स्मगलिंग करती है जो खुफिया भी होते हैं और इंतहाई अहम भी। मसलन दो हुकूमतों के दरमियान कोई खुफिया मुआहिदा होता है जिससे कोई तीसरी हुकूमत बाखबर रहना चाहती है, तो वो टार्ड की खिदमत हासिल करती है और टार्ड इस खुफिया मुआहिदे की तफसीलात इस तरह हासिल करती है कि इन दोनों ममालिक को इसकी खबर तक नहीं होती और इस खुफिया मुआहिदे की तफसीलात तीसरी हुकूमत तक पहुंच जाती हैं। मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह गुड, वाकई नया और दिलचस्प काम है। डोनाल्ड ने गिलास में और शराब उंडेलते हुए कहा। फिरोजा को टार्ड ने पाक एशिया का इंचार्ज बना दिया है। इससे फिरोजा अपने बाप को मजबूर करके मुस्तकिल तौर पर पाक एशिया में एडजस्ट हो गई है। टार्ड की तरह एक और तंजीम भी यही काम करती है, उसका नाम काउंटी है। अब मसला यह है कि हुकूमत पाक एशिया अनकरीब हुकूमत शुक्रान के साथ एक अहम खुफिया दिफाई मुआहिदा करने वाली है। एक और हुकूमत इस मुआहिदे की तफसीलात हासिल करने में दिलचस्पी भी रखती है, चुनाचे इसने टार्ड की खिदमत हासिल कर ली है। लेकिन एक और हुकूमत भी ये मुआहिदा हासिल करना चाहती है, लेकिन इस तरह कि ना ही पाक एशिया और शुक्रान को इसका इल्म हो और ना ही इस हुकूमत को जिसने टार्ड की खिदमत हासिल की है। चुनाचे इसने काउंटी की खिदमत हासिल की है, लेकिन काउंटी का प्रॉब्लम यह है कि इसके पास ऐसा कोई एजेंट नहीं है जो पाक एशिया में काम कर सके। चुनाचे काउंटी ने एक नई मनसूबाबंदी की है और इस मनसूबाबंदी के लिए इसने मेरी खिदमत हासिल की है और मैं इस सिलसिले में अभी गौर ही कर रहा था कि तुमसे मुलाकात हो गई। मिंच ने कहा, कमाल है, किस कदर पेचीदा सा गोरख धंधा है। बहरहाल मैं इस गोरख धंधे में क्या किरदार अदा कर सकता हूँ? डोनाल्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले मनसूबाबंदी सुन लो। काउंटी की मनसूबाबंदी के तहत वो फिरोजा से इस मुआहिदे की तफसीलात हासिल करना चाहती है। मेरा मतलब है कि फिरोजा टार्ड के लिए वो मुआहिदा हासिल करेगी, तो टार्ड को वो मुआहिदा भेजने के साथ साथ वो इस बात पर भी मजबूर हो जाए कि खामोशी से इस मुआहिदे की एक नकल काउंटी के भी हवाले कर दे। इस तरह दोनों का काम हो जाएगा। लेकिन फिरोजा बेहद असूल पसंद लड़की है, वो कभी भी इस तरह का काम करने पर रजामंद ना होगी। चुनाचे ये फैसला किया गया है कि इसके खिलाफ ऐसा ब्लैकमेलिंग स्टफ हासिल किया जाए कि इस ब्लैकमेलिंग स्टफ के बदले में इसे मजबूर कर दिया जाए कि वो खामोशी से मुआहिदे की नकल काउंटी के हवाले कर दे। फिरोजा वैसे तो एक्रीमिया में पढ़ती रही है, इंतहाई बेबाक सी मगरबी लड़की है, मगर वो अस्मत और इफ्फत के मामले में ठेठ मशरिकी लड़की है और एक हद से आगे किसी भी नौजवान को नहीं बढ़ने देती। ये इसकी मुतजाद सी फितरत है। इसलिए फैसला किया गया है कि इसके खिलाफ ऐसा ब्लैकमेलिंग स्टफ हासिल किया जाए जिससे उसकी अस्मत और इफ्फत पर हर्फ आता हो। इस तरह वो मजबूर हो जाएगी। मेरा ख्याल था कि मैं खुद पाक एशिया जाऊं और वहां किसी नौजवान को इस काम पर मामूर करूं, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मैंने इरादा बदल दिया है। तुम इस काम के माहिर भी हो और इस मैदान के पुराने खिलाड़ी भी, और फिर तुम्हारा ये पेशा भी है। तो पाक एशिया जाकर इस फिरोजा से मिलो और ऐसा ब्लैकमेलिंग स्टफ तैयार करके मेरे हवाले कर दो जैसा कि मैं चाहता हूं। तुम्हें इसका मुंह मांगा मुआवजा दिया जा सकता है। मिंच ने कहा, काम तो आसान सा है, लेकिन मसला यह है कि इस फिरोजा से मिलने और वहां रहने के लिए मेरे पास कोई टिप नहीं है। डोनाल्ड ने कहा, यह काम हो सकता है। फिरोजा का एक गहरा दोस्त रॉबर्ट एक्रीमिया में रहता है, इसे पाक एशिया जाने पर तैयार किया जा सकता है। तुम उसके साथ जा सकते हो सयाह बनकर। रॉबर्ट तो जाहिर है कि 2-4 रोज रहकर वापस आ जाएगा। आगे तुम्हारा कमाल शुरू हो सकता है। मिंच ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है, मुझे वहां रहने के लिए एक सहारा चाहिए। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। डोनाल्ड ने आमादगी जाहिर करते हुए कहा, यह सोच लो कि फिरोजा आम सी लड़की नहीं है। वो टार्ड जैसी तंजीम के ओहदेदार है, इंतहाई होशियार और तेज जहन की लड़की है। ऐसा ना हो कि तुम नाकारा हो जाओ। और ये भी सुन लो कि मुझे ब्लैकमेलिंग स्टफ ऐसा नहीं चाहिए कि तुम मर्द और औरत के ताल्लुकात में दूर तक चले जाओ, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। फिरोजा ऐसी लड़की ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि इसका सिर्फ उड़िया फोटो मिल जाए, ऐसा फोटो कि जिसमें इसका चेहरा वाज़ेह तौर पर पहचाना जा सकता हो। मिंच ने कहा, ओह, फिर इसके लिए मेरे वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम किसी भी ऐसी औरत का जिसका जिस्म इस लड़की से मिलता जुलता हो
और यहाँ फोटो लेकर इस पर फिरोजा का चेहरा लगा दो, काम मुकम्मल हो जाएगा, डोनाल्ड ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जब फिरोजा को ब्लैकमेल किया जाएगा तो वैसे फोटो से आसानी से ब्लैकमेल हो जाएगी? हरगिज नहीं, इसका और ओरिजिनल फोटो चाहिए, और ये तो मैंने सिर्फ मिसाल दी है, बाकी तुम बेहतर जानते हो कि किस किस्म का स्टफ इस लड़की को मजबूर कर सकता है, मिंची ने कहा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मुआवजा बताओ, लेकिन ख्याल रखना कि मुआवजा इतना हो कि मुगाबी को काबिल कबूल हो, वरना इसे केस लेने से इनकार कर देना है और मैं मजबूर हो जाऊंगा, डोनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में इस काम के लिए कितना मुआवजा होना चाहिए? मिंची ने मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम $10,000 तो होने ही चाहिए, डोनाल्ड ने कहा। ठीक है, $10,000 तो मुगाबी के लिए और $5,000 मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा तुम्हारे लिए, लेकिन ये काम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है और हम चाहते हैं कि मुआहिदे से कबल हमारे पास स्टफ पहुंच जाए, मिंची ने कहा। ऐसे ही होगा, डोनाल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, कहाँ राब्ता करूं? मिंची ने उठते हुए कहा। होटल सीसल, कमरा नंबर 3, 8वीं मंजिल, डोनाल्ड ने उठते हुए कहा, और मिंची ने इस बात में सर हिलाते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। सफदर अपने फ्लैट में आरामदेह कुर्सी पर बैठा किसी रिसाले के मुताले में मसरूफ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी, तो वो चौंक कर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? सफदर ने अपनी आदत के मुताबिक पूछा। शकील, बाहर से कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी, तो सफदर ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। आज इस वक्त अचानक, खैरियत है? सफदर ने एक तरफ हटते हुए कहा। हाँ, ड्यूटी पर हूं, कैप्टन शकील ने अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहा। ड्यूटी पर? क्या मतलब? क्या कोई केस शुरू हो गया है? सफदर ने दरवाजा बंद करके आते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे तो मालूम नहीं, अभी इमरान साहब पहुंचे हैं, वही तफसील बताएंगे। मुझे तो जूलिया का फोन आया था कि चीफ का हुक्म है कि मैं फौरी तौर पर सफदर के फ्लैट में पहुंच जाऊं। इमरान वहां आएगा और फिर इमरान जो कहे इस पर अमल करना है। चुनाचा मैं आ गया, कैप्टन शकील ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? सफदर ने पूछा। फिलहाल कुछ नहीं, इमरान साहब आ जाएं, फिर जो चाहिए पिलवा देना, कैप्टन शकील ने कहा, और अभी सफदर दोबारा कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ओह, इमरान साहब होंगे, सफदर ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कौन? इसने पूछा। तनवीर हूं, बाहर से तनवीर की आवाज सुनाई दी, और सफदर ने दरवाजा खोल दिया। तनवीर अंदर दाखिल हुआ। ये इमरान ने फिर कोई नया चक्कर चला दिया है, पता नहीं बैठे बिठाए से क्या हो जाता है, तनवीर ने सलाम दुआ के बाद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरा ख्याल है मुझे दरवाजा खुला रखना चाहिए। क्या तुम भी जूलिया की कॉल पर आए हो? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर बाकी थोड़ी देर बाद एक एक करके पूरी सीक्रेट सर्विस वहां इकट्ठी हो गई। आखिर ये क्या हो रहा है? सफदर ने हैरान होते हुए कहा। पता नहीं, हमें तो जूलिया ने कॉल किया है, सबने जवाब दिया, और सफदर ने होंठ भींच लिए। और फिर जब थोड़ी देर बाद जूलिया भी वहां पहुंच गई तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। इमरान नहीं आया अभी? जूलिया ने हैरत से इधर उधर देखते हुए पूछा। आपको मालूम होगा, सबको तो कॉल आपने किया है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो चीफ ने कॉल करके कहा कि मैं बारी बारी सब मेंबर्स को कॉल करके कह दूं कि वो तुम्हारे फ्लैट पर पहुंचे और खुद भी वहीं पहुंच जाऊं। इमरान आकर हिदायत देगा और इसकी हिदायत पर हमने काम करना है, जूलिया ने कहा, और फिर वो सोफे पर बैठ गई। चलो, इस बहाने आप सब मेरे फ्लैट पर तो इकट्ठे हुए, वरना मुझे ही हर बार आपके फ्लैट्स पर जाना पड़ता था, सफदर ने हंसते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने फ्रिज से मशरूब की बोतल निकाल कर सबको देना शुरू कर दी। अरे वाह, यहाँ तो पूरी बारात इकट्ठी है। अचानक दरवाजे पर इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, और वो सब चौंक कर इमरान को देखने लगे, जिससे सफेद सिल्क की शेरवानी, खड़ा पजामा और पैरों में सलीम शाही जूती पहन रखी थी, और इस लिबास में वो वाकई बेहद वजीह लग रहा था। जूलिया की नजरें तो जैसे उस पर जम सी गई थी। क्या आज तुम्हारी शादी है? तनवीर ने शरारत भरे लहजे में कहा। शादी? वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वैसे तो लोग दुरुस्त ही कहते हैं कि बाज औकात खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। अच्छा शगुन है, इसका मतलब है कि बर दिखावा कामयाब रहेगा, इमरान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। बर दिखावा? क्या मतलब? जूलिया ने हैरत ज़दा होकर कहा। शादी से पहले लड़का जब लड़की और इसके रिश्तेदारों से मिलने जाता है तो इसे बर दिखावा कहते हैं, तनवीर ने फौरती वजाहत करते हुए कहा, और जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तो तुम बर दिखावे के लिए जा रहे हो? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अकेला तो नहीं जा रहा, तुम सब जा रहे हो। अब देखो, कुरा फाल किसके नाम निकलता है।
वैसे जहां तनवीर जैसे जानिसार, सफदर जैसे बावकार, कैप्टन शकील जैसे बुद्धबार, नौमानी जैसे जीदार, खावर जैसे दिलदार, सिद्दीकी जैसे समझदार, चौहान जैसे जोरदार मुकाबले में शरीक हों, वहां मुझ जैसे बेकार को कौन पूछेगा, खास तौर पर जब साथ हो मिस जूलियाना फिट्जवाटर जैसी खारदार। इमरान ने वाकई बेहतरीन अंदाज में काफिया बंदी करते हुए कहा, और सब इसकी इस काफिया बंदी पर बेख्तियार हंस पड़े। कमाल है, आपको तो शायर होना चाहिए था, सफदर ने हंसते हुए कहा। इसलिए तो मुझे पसंद है वादी खारजार, और हमारा तनवीर है इस खारजार में जलीलो ख्वार। ओ सॉरी, ये काफिया तो कदरे सख्त हो गया है, मगर क्या करूं, अभी अभी नया नया शायर बना हूं, तजर्बा कम है, इसलिए फिर सही, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। तो मैं खारजार हूं, क्यों? जूलिया ने फुंकारते हुए लहजे में कहा। अरे अरे, ओह सॉरी, ये जबान न जाने क्यों गौता खा जाती है। मेरा मतलब था गुलो गुलजार, वादी पर बहार, हुस्न किरदार, शजरे बेबरगो बार। ओह ओह, फिर वही गौता, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, और इस बार सबके साथ साथ जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। तुमसे खुदा समझे, तुमने साइंस में नहीं, जबान चलाने में डॉक्टरेट की डिग्री ले रखी है, जूलिया ने हंसते हुए कहा। अब हम यहाँ इमरान की तारीफें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं या कोई और काम भी है? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा, और वो सब चौंक पड़े। अरे हाँ इमरान साहब, असल मसला क्या है? क्यों चीफ ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है? नौमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी सारी रात किस्सा यूसुफ जुलेखा सुनने के बाद सुबह शायद तुमने ही किस्सा गो से पूछा होगा कि जुलेखा मर्द है या औरत। भाई बताया तो है कि मिस फिरोजा के स्वयंवर पर जाना है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर ये मिस फिरोजा कौन है, ये भी तो बताइए, सफदर ना हंसते हुए बोला। नवाब औसाफ की अकलौती साहिबजादी और नवाब औसाफ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर आसार कदीमा है, और इनकी जागीर और हवेली सराय राठौर में वाक़ है, और मौसूफा वजारत खारजा सेक्रेटरीट में ऑफिस वर्क की इंचार्ज हैं, और एक्रीमिया से आला तालीम याफ्ता है। नवाब औसाफ खान साहिब की सारी उम्र मिस्र में गुजरी है, और अब वो अपनी अकलौती साहिबजादी के साथ मुस्तकिल पाकिस्तान में सेट हो गए हैं। कल शाम इसकी 40वीं सालगिरह थी, जिसमें सदर मुमलिकत और सर सुल्तान ने भी शिरकत की है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और जैसे इमरान के मुंह से 40वीं सालगिरह के अल्फाज निकले तो इमरान समेत सबने वाज़ेह तौर पर जूलिया के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैलते देखे, और वो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। लेकिन चीफ पूरी सीक्रेट सर्विस को वहां क्यों भेज रहे हैं? मकसद क्या है? इस बार नौमानी ने कहा। मकसद का इल्म तो चीफ को होगा, इसने तो बस इतना हुक्म दिया कि मैं पूरी टीम समेत वहां पहुंचूं और स्वयंवर में शिरकत करूं, और बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी, और सफदर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सफदर स्पीकिंग, सफदर ने कहा। X2, दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। यस सर, सफदर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान पहुंच गया तुम्हारे पास? X2 ने पूछा। यस सर, सफदर ने जवाब दिया, और साथ ही से रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। जनाब, अली इमरान बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। जनाब का लफ्ज तो मैंने आपकी शान में इस्तेमाल किया है। ये जबान आजकल जल्दी जल्दी गौते खाने लग गई है। पहले भी मिस जूलिया को गुलो गुलजार पर पुरबहार कहने की बजाय खारदार बल्कि खारजार कह बैठा था। इमरान की जबान रवां हो गई। नवाब औसाफ खान और इनकी बेटी फिरोजा आज प्रेसिडेंट हाउस में निजी तौर पर मदऊ हैं। वो वहां 1-2 रोज रहेंगे, इसलिए तुम हवेली की इत्मीनान से तलाशी ले सकते हो। दूसरी तरफ से X2 ने सर्द लहजे में कहा, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जब मिस फिरोजा ही वहां मौजूद ना होंगी तो तलाशी में क्या बरामद होगा? ख्वाब मख्वाब सारी सीक्रेट सर्विस की परेड करा दी, इमरान ने रिसीवर रखकर मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर इंतहाई मायूसी के तासुरात नमूदार हो गए थे। देखो इमरान, अब असल बात उगल दो, वरना मैं चीफ को फोन करके पूछ लूंगी। और सुनो, जब तक तुम असल बात नहीं बताओगे, हमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ इमरान साहब, चीफ तो किसी तलाशी के बारे में कह रहे थे, लेकिन तलाशी के लिए पूरी सीक्रेट सर्विस का वहां भेजना कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तलाश क्या करना है? सफदर ने भी उलझे हुए लहजे में कहा। वो अंगूठी जिसमें फिरोजा फिट आ सके, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम नहीं बताना चाहते? ठीक है, मत बताओ, फिर जाओ जाकर तलाश करते रहो अंगूठी, जूलिया ने फैसला को लहजे में कहा। मैं तो अंगूठी तलाश कर भी लूंगा और इसमें फिरोजा को फिट भी करा लूंगा, लेकिन मसला तुम्हारी चीफ का है। वो खुद इस अंगूठी को हासिल करना चाहता है, इसलिए तो सारी टीम को भिजवा रहे हैं
ताकि अंगूठी इस तक पहुंच सके, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो तुम, मैं बात करती हूँ चीफ से, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर गुस्से और झिंझिलाहट के मिले जुले तासुरात थे। X2, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से चीफ की सर्द आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ जनाब, हमने नवाब औसाफ खान की हवेली में जाकर किस किस्म की अंगूठी तलाश करनी है, जूलिया ने सपाट लहजे में कहा। अंगूठी? क्या मतलब? दूसरी तरफ से X2 ने सर्द लहजे में पूछा। इमरान कह रहा है कि हमने वहां जाकर एक अंगूठी तलाश करनी है, लेकिन मजीद तफसीलात नहीं बता रहा। और इमरान वहां जाने के लिए जो लिबास पहनकर आया है वो ऐसा नहीं है कि जिससे यह समझा जाए कि वो वाकई तलाशी की गर्ज से जा रहा हो। वो ऐसा लिबास पहनकर आया जैसे इसने वहां जाकर दूल्हा बनना है, जूलिया ने झिझिलाहट में बोले चली गई। तो इमरान ने तुम लोगों को तफसीलात नहीं बताई? हालांकि मैंने उसे हिदायत की थी कि वो तुम सबको बाकायदा तफसीलात बताकर तुम्हारे साथ जाए। बहरहाल मुख्तसर तौर पर मैं तफसील बता देता हूँ। सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान ने मुझे शिकायत की है कि उनके दफ्तर से ऐसे मुसव्विदात जो अहम मुआहिदों की इब्तिदाई मुसव्विदात होते हैं की तफसीलात दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही हैं। हालांकि ये मुसव्विदात सर सुल्तान खुद तैयार करते हैं और उनकी जाती तहवील में रहते हैं। इस पर मैंने इमरान को इनके दफ्तर भेजा ताकि ये वहां जाकर इनसे मजीद तफसीलात हासिल कर सके। इमरान ने जो तफसीलात हासिल की हैं इसके मुताबिक वहां ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे इस लीकेज को पकड़ा जा सके। अलबत्ता ऐसे रिपोर्ट दी है कि एक खातून जिसका नाम फिरोजा है, जो नवाब औसाफ खान की लड़की है, सर सुल्तान के दफ्तर में मुलाजिम हुई है और इसका सर सुल्तान के दफ्तर में आजादाना आना जाना है और नवाब औसाफ खान के सदर मुमलिकत और सर सुल्तान से करीबी ताल्लुकात हैं, इसलिए इसके दफ्तर आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक इस लीकेज में किसी न किसी तरह फिरोजा का हाथ हो सकता है, लेकिन फिरोजा जिस हवेली में रहती है वो इंतहाई वसीओ अरीज है और वहां काफी मुलाजिम भी हैं। इसलिए मैंने इमरान को हिदायत दी थी कि वो सीक्रेट सर्विस को साथ लेकर नवाब औसाफ खान की हवेली में जाए और वहां जाकर इस अंदाज में पूरी हवेली की तलाशी ली जाए कि अगर फिरोजा का हाथ लीकेज में हो तो इस बारे में कोई क्लू मिल सके, और अगर नहीं है तो फिर इस सिलसिले में कुछ और सोचा जाए। इमरान का ख्याल था कि चूंकि नवाब औसाफ खान माहिर आसार कदीमा है, इससे वो सीक्रेट सर्विस की टीम को आसार कदीमा में दिलचस्पी रखने वाले अफराद के तौर पर वहां ले जाएगा। इस तरह फितरी तौर पर नवाब औसाफ खान इन्हें 2-4 रोज रहने पर मजबूर भी कर देगा और वो इत्मीनान से इस दौरान तलाशी ले लेगा। लेकिन अभी मैंने वहां से मालूमात हासिल कराई हैं तो मुझे इत्तला दी गई है कि नवाब औसाफ और फिरोजा दोनों चंद रोज के लिए प्रेसिडेंट हाउस में सदर साहब की निजी दावत पर ठहर गए हैं, और मैंने इमरान को कॉल करके इसलिए ये इत्तला दे दी ताकि वो बदली हुई सूरत हाल के मुताबिक तलाशी के लिए कोई नया लाया अमल तैयार कर सके। X2 ने पूरी तफसील बताई और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तुम ख्वामख्वाह क्यों बकवास किए जा रहे थे? और ये लिबास पहनकर तुम तलाशी लोगे? कोई जरूरत नहीं तुम्हारे वहां जाने की, हम खुद जाकर ये काम कर लेंगे, जूलिया ने रिसीवर रखकर इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। शुक्रिया शुक्रिया, मेरा तो वैसे ही 3rd क्लास काम करने को दिल जी नहीं चाह रहा था। अब भला देखो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जिसके कारनामों की धूम पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे बड़ी बड़ी हुकूमतें लर्जा बरामदम रहती हैं, वो सीक्रेट सर्विस अब लोगों के घरों में चोरों की तरह दाखिल होकर तलाशियां लेती फिर रही है। वो क्या कहते हैं, क्या उरूज है और क्या जवाल। और जब से चीफ ने ये इत्तला दी है कि मिस फिरोजा वहां मौजूद नहीं है तो बाकी मानदा चारम भी खत्म हो गया है। इसलिए खुदा हाफिज, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर इस कदर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि इससे पहले कि कोई इसे रोकता वो दरवाजे से बाहर भी जा चुका था। अब ये शख्स अकेला वहां जाएगा, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। चीफ इसलिए इसे अकेला भेजना ना चाहता था कि इसे इसकी आदत का इल्म है, इसने मिस फिरोजा के चक्कर में पड़कर सारा राज ही लीक आउट कर देना था। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है मिस जूलिया कि अब जबकि नवाब औसाफ खान की अदम मौजूदगी में पहली वाली प्लानिंग खत्म हो गई है तो फिर सारी टीम के वहां जाने की जरूरत नहीं, तलाशी ही लेनी है। और जहां तक मैं समझता हूं तलाशी भी सिर्फ और इस फिरोजा की हद तक ही होनी चाहिए, इसलिए 1 या 2 मेंबर्स आसानी से ये काम भी कर सकते हैं, सफदर ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, तनवीर और सिद्दीकी दोनों जाकर तलाशी लेंगे और अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट बराह रास्त मुझे देंगे, जूलिया ने कहा और तनवीर के होंठ बेख्तियार भींच गए। ये तलाशी वाला बोर काम मुझसे नहीं होता, मेरी जगह किसी और को भेज दो, तनवीर ने फौरन इनकार करते हुए कहा। मैं बहैसियत डिप्टी चीफ तुम्हें हुक्म दे रही हूं, समझे,
जूलिया ने गुस्से से बल खाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा, सिद्दीकी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा और एक झटके से कुर्सी से उठा और तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक मिनट तनवीर, रुक जाओ। मिस जूलिया, वाकई इस किस्म का काम तनवीर की फितरत के खिलाफ है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप इसकी जगह मुझे भेज दें, सफदर ने कहा। नहीं सफदर, डिप्टी चीफ का हुक्म मानना मेरी ड्यूटी है, तनवीर ने भुनाए हुए लहजे में कहा। अगर ये तलाशी वाला काम तुम्हारे लिए बोर काम है तो फिर तुम किस तरह काम करना चाहते हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। पता नहीं, चीफ को ये इमरान किस तरह उल्टी पट्टी पढ़ा देता है। सीधा सा मसला है कि अगर फिरोजा पर शक है तो जाकर चोरों की तरह तलाशियां लेने की बजाय उसे अगवा किया जाए और फिर इसकी जबान खुलवाकर इससे सब कुछ मालूम कर लिया जाए। बात खत्म, और ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और इस बार जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। वाकई ये काम तुम आसानी से कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो सीक्रेट सर्विस की बजाय पुलिस में थानेदार भर्ती हो जाना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि फिरोजा अगर वजारत खारजा के अहम मुसव्विदात चोरी करके दूसरे मुल्कों को पहुंचा रही है तो वो अकेली ये काम कर रही होगी? और साथ ही तुमने चीफ की ये बात नहीं सुनी कि नवाब औसाफ के ताल्लुकात सदर मुमलिकत से जाती तौर पर हैं? क्या फिरोजा के इस तरह खुलेआम अगवा और फिर इस पर तशद्दुद के बाद वो खामोश बैठ जाएंगे? और अगर तशद्दुद के बाद फिरोजा बेगुनाह साबित हुई तो फिर यह अगवा और तशद्दुद किस खाते में जाएगा? जूलिया ने कहा। ओह सॉरी मिस जूलिया, वाकई इन बातों की तरफ मेरा ख्याल भी ना गया था। आई एम वेरी सॉरी। वाकई पहले इसके खिलाफ कोई सबूत हासिल करना जरूरी है। ओके, अब मैं जाकर तलाशी लूंगा, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, तनवीर ने फौरन ही अपनी आदत के मुताबिक खुले दिल से माजरत करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी और सफदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सफदर बोल रहा हूं, सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। X2, जूलिया को रिसीवर दो। दूसरी तरफ से X2 की इंतहाई सर्द आवाज सुनाई दी और सफदर ने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर X2 का इंतहाई सर्द लहजा सुनकर तशवीश के आसार नमूदार हो गए थे। यस सर, जूलिया बोल रही हूं, जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुमने इमरान को साथ ले जाने से इनकार क्यों किया है, जबकि मैंने हिदायत की थी कि इमरान तुम सबके साथ जाएगा? X2 ने काट खाने वाले लहजे में कहा। सर, इमरान जिस लिबास में था, इस लिबास में तलाशी का काम नामुमकिन था, इसलिए मैंने उसे साथ ले जाने से इनकार किया था, जूलिया ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा। कैसा लिबास पहन रखा था उसने? दूसरी तरफ से चीफ ने गुर्राते हुए पूछा। सर, उसने सफेद सिल्क की शेरवानी, खड़ा पाजामा और सलीम शाही जूती पहन रखी थी, जूलिया ने डरते डरते जवाब दिया। ओ, फिर वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा लिबास पहनकर वहां जाने का क्या मकसद था? ओके, अब मैं उससे खुद ही बात परस कर लूंगा। और सुनो, मैंने तुम्हें तफसील बता दी है, तुम अब इस केस को खुद हैंडल करोगी। मुझे बहरहाल मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए कि क्या फिरोजा इस लीकेज में मुलविस है या नहीं, और यह भी सुन लो कि फिरोजा या इसके बाप को इसके बारे में किसी किस्म का भी शक नहीं होना चाहिए। X2 का लहजा इस बार नरम था। यस सर, आप बेफिक्र रहें, आपके हुक्म की तामील होगी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होते ही इसने रिसीवर रखा और इत्मीनान के एक तवील सांस लिया। बाल बाल बच गई हूं, लिबास वाली बात काम आ गई, वरना शायद चीफ का गुस्सा इतनी आसानी से कम ना होता, जूलिया ने लंबा सांस लेते हुए कहा। इमरान ने तुम्हारी शिकायत करने की जुर्रत कैसे की है? वो अपने आप को समझता क्या है, मैं उसे गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा। जाहिर है उससे तो रिपोर्ट देनी थी, तुम छोड़ो इस बात को, हमें असल काम पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है सफदर, तुम और सिद्दीकी अब जाकर वहां पर तलाशी लोगे, बाकी साथी अपने अपने फ्लैट्स पर जा सकते हैं, जूलिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इसके साथ ही बाकी साथी भी उठकर खड़े हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।